अल्लामा किफ़ायतुल्लाह काफ़ी की बात चल रही थी और उन्होंने लिखा, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहां हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे वलेकिन काफी हश्र तक। जाते जाते लिख रहे हैं वो मक्ता, मैं तो जा रहा हूं, कल मुझे फांसी दे दी जाएगी और मेरे बाद दुनिया बाकी नहीं रहेगी। धीरे धीरे दुनिया में जो आया है वो चला जाएगा। सब फना हो जाएंगे वलेकिन काफी हश्र तक। बाकी क्या रहेगा? बाकी क्या रहेगा? तो फरमाया नाते हजरत, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात, नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। हुजूर की नातें क़यामत की सुबह तक चलती रहेंगी, हुजूर की बातें चलती रहेंगी। इसी को इश्क मोहब्बत का इमाम कहता है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। बात करनी ये है, एक अल्लाह वाले का उर्से चहलुम है, बड़ी खुशी की घड़ी है कि मैं यहाँ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इतने सादाते किराम गौसे पाक सरकार के फैज़ान से माला माल शख्सियात की दुआएं लेने हाजिर आया हूँ। अल्लाह मेरी हाज़िरी, आप सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आप कहेंगे कि मौत का मरहला तो गम का होता है, बहुत गम का होता है, मगर शायर कहता है, कौन कहता है कि मोमिन मर गया? कौन कहता है? कौन कहता है कि मोमिन मर गया? कैद से छूटा वो अपने घर गया। कैद से छूटा, किस चीज से? हाँ, कैद से। हुजूर ने फरमाया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। ये उलमा तशरीफ फरमाए, इनसे पूछें, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना। और क्या प्यारी तशबीह हुजूर ने कैद खाने से दी। हाँ, जब कोई जुर्म करके बंदा कैद में चला जाए, मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई बंदा जुर्म करके दुनिया में आता है, हाँ, लेकिन मिसाल दे रहा हूं, जब बंदा कैद में जाता है ना तो सारे परेशान होते हैं घर वाले, और वो बंदा कैद के अंदर चला जाता है, जेल में चला गया। अब जब जेल में गया, 20 साल की उम्र कैद हो गई उसको, तो उसकी एक नई जिंदगी शुरू हो गई, हुई ना भाई? अब उसके नए दोस्त, नया खाना, नया दस्तरखान, नया सोने का अंदाज, नए साथी, सारी चीज़ें उसके लिए अब नहीं है। अब शुरू में तो वो बड़ा रोता है, शुरू में बड़ा रोता है कि मैं कहाँ आ गया, बड़ा फंस गया। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं तो उसी दुनिया में उसका दिल लग जाता है, उसी दुनिया में। 20 साल बाद जेलर साहब बुला के कहते हैं तेरी सज़ा पूरी हो गई है, चल जाओ घर जाओ। अब जब वो कैद से निकलता है ना, तो आया था जब तो रो रहा था, है ना, कि मैं घर छोड़ के आ जाऊं। बच्चा भी पैदा होता है तो खूब रोता है, मैं घर छोड़ के आ जाऊं, घर छोड़ के आया हूं। बहुत रो रहा था कैद में। लेकिन जब दिल मानूस हो गया लोगों से और पलट कर जाने लगा, तो अब सिचुएशन ये है कि दिल में भारीपन है। मेरे दोस्त छूट रहे हैं, मेरे 20 साल के साथी छूट रहे हैं, मेरे वो लोग जो मेरी दुख की घड़ियों में मुझे तसल्ली देते थे वो छूट रहे हैं मुझसे। कैद के अंदर जो लोग हैं वो अपने कैदी दोस्त की जुदाई पर रोते हैं। बात आपको समझ आ रही है ना? ऊपर से तो नहीं जा रही। बहुत सारे लोग बोल ही नहीं रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको समझ आ रही। अच्छा, हाथ उठा कर कहें या अली। हाँ, माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। तो कैद से जब बंदा निकलता है तो जो साथी कैदी होते हैं वो रोते हैं और इस अंदाज से रोते हैं कि साहब मेरा साथी छूट गया। इसके दिल पर भी बोझ है कि साहब हमारे साथी छूट गए। कैदी रो रहे हैं कि हमारा साथी चला गया, और बाहर रिश्तेदार इस्तकबाल करने खड़े। बीवी खुश हो रही, मेरा सुहाग पलट आया। बेटे खुश हो रहे हैं कि साहब हमारे सर पर शफकत का हाथ रखने वाला वापस आ गया।
बाप अगर बाहयात है तो वो खुश हो रहा है, मेरी आंखों की ठंडक वापस आ गया, ठीक है। अब कैफियत ये है कि बंदा कैद से जाता है तो कैदी तो रोते हैं, घर वाले खुश होते हैं। बंदे के लिए हुजूर ने मोमिन के लिए कैद खाना कहा। जब बंदा इस दुनिया को छोड़ के जाता है, इस कैद वाले कैदी तो रो रहे होते हैं, मगर जनाब जब मोमिन की रूह ले जाई जाती है तो फरिश्ते उसको मोहब्बत की निगाह से देखते हैं और मोहब्बत के साथ बारगाह खुदाबंदी में पेश करते हैं। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं अर्श पर धूमें मचे वो मोमिने सालेह मिला, फर्श पर मातम उठे वो तय्यबो ताहिर गए। फर्श पर मातम उठे, फर्श पर मातम उठे वो तय्यबो ताहिर, और अर्श पर धूमें मचे वो मोमिने सालेह मिला। जनाब हाँ हाँ जनाजे, हम तो जाहिरी जिस्मों के जनाजे को देखते हैं, औलिया अल्लाह तो रूहों के जनाजे को भी देखते हैं कि फरिश्ता लेकर जा रहा है। ये भी एक मुफस्सल मौजू में उस तरफ नहीं जाता, मुझे जिस मौजू पर खिताब का हुक्म हुआ मैं उस पर गुफ्तगू करके बात को तेजी के साथ खत्म करूंगा। बताना ये मकसूद है कि जाना सबको है इस दुनिया से। कुरान ने सूरतुल जुमा में ऐलान आम कर दिया, जो आयत करीमा पढ़ने का मैंने शरफ हासिल किया। ऐ महबूब आप फरमा दें, जिस मौत से तुम भागते हो, भाग भाग के दिखाया हमने कोरोना में। ये तो आम दिनों में तो ऐसे ही भागते, इसमें खास भागने लगे, बड़े बड़े भागे। जान बचाना भी इस्लाम ने फर्ज लिखा, मैं नहीं कहता कि क्यों भागे, हाँ, लेकिन जनाब भाग के कहां जाएंगे? कोई जगह है, कोई जाए पना है जहां भाग के चले जाएं? कुरान ने तो कहा ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, मजबूत किले में कैद हो जाओ और फिर ये सोचो कोई फरिश्ता नहीं आएगा, तुम्हारी गलतफहमी है। तुम जहां रहोगे मौत तुम्हें पालेगी, ये अल्लाह का ऐलान। सूरतुल जुमा में 28वें पारे में इरशाद फरमाया, जिस मौत से तुम भागते हो फइन्नहु मुलाकीकुम, वो तुमसे मुलाकात जरूर करेगी। एक दिन तो मौत से मुसाफा करना पड़ेगा। कब तक भागोगे मौत के मुसाफे से? कब तक? आखिर एक दिन तो मौत से मुसाफा करना ही पड़ेगा। तो फिर भागें किससे, किस चीज से भागें? आज इस उर्स चहलुम में मेरा एक जुमला लेकर जाएं, भागना है तो गुनाहों से भागें, भागना है तो जनाब अल्लाह की नाफरमानियों से दूर भागें, भागना है तो बुराइयों से दूर भागें। भाग के जाएं कहां? कुरान ने फिर रहनुमाई की, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागो, अल्लाह की तरफ भागो। जो लोग अल्लाह की तरफ भागते हैं उनके जाने के बाद भी ऐसे दिनों में भी इतनी कसीर तादाद में लोग उन्हें सलामी देने के लिए आते हैं। जो लोग अल्लाह उसके रसूल को राजी करने की बातें करते हैं, और सिर्फ बातें नहीं करते, बातें तो हमारी तरह कई करते हैं, बातें नहीं करते बल्कि उस पर अमल करके दिखाते हैं।